भारत में चुनाव हो और किसी खास वर्ग या जाति का जिक्र ना हो, क्या कभी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अलग अलग वोटर्स के ग्रुप को अपने पाले में शामिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम पूर्वांचली वोट बैंक की बात करते हैं। आखिर पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली की राजनीति में कितना दबदबा है, इसे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूर्वांचल है क्या। दिल्ली में 40% पूर्वांचली मतदाता हैं और इनका 51 सीटों पर प्रभाव है और 27 सीटों पर ये जीत और हार भी तय करते हैं। अब तमाम राजनीतिक दल इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए यूपी, बिहार और पूर्वांचल के नेताओं को अपने इलेक्शन कैंपेन में जगह दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही टीवी डिबेट की एक वीडियो वायरल हुई थी। इस डिबेट में आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता ऋतुराज झा बैठे हुए थे और उनके साथ थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सजाद पूनावाला। अब डिबेट बढ़ती गई, गहमागहमी होने लगी और इसी गहमागहमी में एमएलए ऋतुराज झा ने भाजपा प्रवक्ता सजाद पूनावाला को चूनावाला कह दिया और इसके जवाब में सजाद पूनावाला ने ऋतुराज झा को जो कुछ भी कहा वो यहाँ पर बताना उचित नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इसे पूर्वांचली मतदाताओं की अस्मिता और सम्मान से जोड़ दिया और भाजपा पर हमलावर हो गए। मामला बिगड़ने लगा, भाजपा बैकफुट पर आ गई और बैकफुट पर आई भाजपा को फ्रंट फुट पर लाने के लिए क्रीज पर उतरे मनोज तिवारी ने एक वीडियो जारी कर भाजपा प्रवक्ता सजाद पूनावाला पर नाराजगी जाहिर की और उनसे माफी मांगने की मांग भी की। सजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी ऐसा मेरा विश्वास है और सजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें ऐसा मैं चाहता हूं। आखिरकार नुकसान के डर से सजाद पूनावाला ने माफी मांग ली। तो इस घटना से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचल वासियों का कितना गहरा दबदबा है। भाजपा चुनावी रणनीति में माहिर है और डैमेज कंट्रोल में भी तुरंत लग गई। भाजपा ने यूपी, बिहार और पूर्वांचल के नेताओं को दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वांचली मतदाताओं के बीच भेज दिया है। माइक्रो प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्वांचली नेताओं का उपयोग पूर्वांचली मतदाताओं को प्रभावित करने में कर रही है। ऐसी खबर है कि चुनाव में उतरने से पहले इन्हें भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के नेतृत्व में ट्रेनिंग भी दी गई है। भाजपा नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल वासियों से जुड़े मुद्दे जोर शोर से उठा रहे हैं, जैसे यमुना की सफाई हो गई, छठ घाट की व्यवस्था हो गई और झुग्गी झोपड़ियों में पूर्वांचल का एक बड़ा समुदाय रहता है, तो इनके लिए भी, इनके मुद्दों को भी भाजपा नेता जोर शोर से उठा रहे हैं। मनोज तिवारी, जगदम्बिका पाल और विपिन बिहारी सिंह जैसे नेता पूर्वांचली समुदाय के बीच जा रहे हैं और भाजपा की आवाज वहां तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी पर पूर्वांचली समुदाय को इग्नोर करने का आरोप लगा रही है। दरअसल 51 सीटों पर पूर्वांचली समुदाय का दबदबा है और 27 सीटों पर ये जीत और हार दोनों तय करते हैं। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से सिर्फ 4 सीटें पूर्वांचली समुदाय के नेताओं को दी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 11 सीटें दी हैं। अब पूर्वांचली समुदाय किसके समर्थन में आता है, किसका सपोर्ट करता है, ये तो चुनाव परिणाम के दिन ही पता चलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।